फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, एक सप्ताह से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। पहले तो ये जान लीजिए कि फ़िलिस्तीन जो कभी 100% हुआ करता था, इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं था। आप अगर सुने होंगे हिटलर का नाम तो सुने ही होंगे। जर्मनी के जो हिटलर थे, उन्होंने लगभग 60 से 70 लाख यहूदियों को कत्लेआम किया था, जो बहुत बड़ा नरसंहार था। आप कह सकते हैं कि ऐसा नरसंहार आज तक पूरे विश्व में कभी कहीं नहीं हुआ है। 60 लाख यहूदियों को मार के समझिए यूरोप से वो खाली ही करा दिए थे। उस समय कुछ चंद यहूदी जो थे वो अरब मुल्क गए, अरब कंट्री, और वहाँ पे हेल्प मांगे, भूखे नंगे बेसहारे थे। उस समय फ़िलिस्तीन जो फ़िलिस्तीन जो कंट्री है, ये गाजा उसका एक शहर है, वहाँ पे उन्होंने इन लोगों को जगह दिया था। और ये फ़िलिस्तीन आज जो उस समय 100% हुआ करता था, इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं था, ये फ़िलिस्तीन अभी सिर्फ 12% रह चुका है। समझिए आप 12%, अगर आप समझने के लिए सोचें 10% सिर्फ ये फ़िलिस्तीन है और 90% इजराइल है। अब ये 10% और 90% के बीच लड़ाई चल रही है अभी, और इजराइल का रहा कि ये 10% लोग हमें मार रहे हैं। आप समझ सकते हैं इससे। आप समझिए जो कभी कंट्री हुआ ही नहीं करता था और जो कभी कंट्री था, यानी कि इजराइल कभी कोई देश ही नहीं था और फ़िलिस्तीन एक देश था। आज फ़िलिस्तीन के ऊपर क्या बीतता होगा कि जिसके पूर्वज ने 1948 में, आज से समझिए लगभग 75 साल पहले, जो उसको जगह दिया था, आज उसका ये हाल होता तो उस समय इसको ये जगह नहीं देता। ये हालात आज फ़िलिस्तीन के साथ है और लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और इस पर आप वाजपेयी जी के, जो पूर्व प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसका बयान सुनिए आप। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहाँ है? युद्ध का भी कुछ नियम होता है। जो भी विश्व युद्ध या जैसे भी कोई दो देशों के जो युद्ध होता है, तो उसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन होता है। अभी जो सिविलियंस का इलाज चल रहा था अस्पताल में, गाजा की मैं बात कर रहा हूँ, फ़िलिस्तीन में, तो वहाँ पे इजराइल ने बमबारी किया है, बम के गिराया, और उससे लगभग 500 इजराइल के लोगों की मौत हो गई है, जिससे पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया है। और ईरान जो सपोर्ट तो करता ही है वो गाजा को, और उन्होंने अब खुलकर सामने आने का फैसला किया। और हमको लगता है अब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध ना शुरू हो जाए, ऐसा हमको लगता हो जाए, क्योंकि अमेरिका भी उधर इजराइल को सपोर्ट कर ही रहा है। बहुत पहले अमेरिका इजराइल जो युद्ध जब कहीं हो जाता है एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में, तो जो सिविलियंस होता है उसके पास बहुत सारा ज़रूरी सामान, जो खाने पीने का भोजन, ये सब नहीं पहुंच पाता है। ज़रूरी फर्स्ट एड नहीं पहुंच पाता वहाँ पे, क्योंकि सारा सिस्टम बंद हो जाता है। तो उस समय पूरे वर्ल्ड में, विश्व में बहुत सारे ऐसे कंट्री होते हैं जो वहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाते हैं, खाना वगैरह पहुँचाते हैं। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो उसको हेल्प, मदद जो गाजा को मिलना था या मिल रही थी, तो उसके लिए इजराइल उसको जाने नहीं जा रहा था, गाड़ी वगैरह का जो भी भोजन या राहत सामग्री जो सामान था, एड था। लेकिन अब उसके लिए वो रेडी हो गया। हालांकि यूएन ने इसको कड़ी निंदा किया। यूएनओ ने कहा है कि ये इंटरनेशनल क्राइम है, इजराइल को उन्होंने कोसा है कि कभी भी आप युद्ध का रूल्स होता है और आप राहत सामग्री को नहीं रोक सकते हैं। सिविलियंस को इसमें कुछ नहीं, उसका कोई दोष नहीं होता, वो निर्दोष होते हैं। जंग तो दो देश के सेना के बीच लड़ा जाता है, आप वहाँ पे जंग लड़ें, आप सिविलियंस के राहत सामग्री को नहीं रोक सकते हैं। हालांकि अब इजराइल इसके लिए रेडी हो गया है। और इस बीच एक जापान जिन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया, उसने कहा कि जापान ने लगभग 10 मिलियन राहत सामग्री गाजा को भेज रहा है, और उसको इलाज के लिए या फर्स्ट एड वगैरह जो होता है वो सारा राहत सामग्री जापान ने भेज रहा है। जॉर्डन के किंग ने भी कहा है कि गाजा के लोगों को वहाँ से बाहर नहीं भेजा जाए, गाजा से निकाला नहीं जाए, बल्कि गाजा में ही उसको हेल्प किया जाए, गाजा में ही उसको राहत पहुँचाया जाए। और गाजा के भी लोग अब अड़ गए हैं, क्योंकि इजराइल ने कहा था गाजा के लोगों को आप गाजा खाली कर दीजिए और साउथ की तरफ चले जाइए। तो जब कुछ सिविलियन साउथ की तरफ गाजा छोड़ रहे थे, तो उस समय भी उसको बमबारी किया जा रहा था, उसको मारा जा रहा था। तब अब गाजा के लोग बोल रहे हैं कि अब हम
गाज़ा में ही रहेंगे, गाज़ा में ही मरेंगे, लेकिन गाज़ा से अब हटेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। यहाँ तक वहाँ के जो फॉर्चून के दुकानदार हैं, जो राशन के दुकानदार होते हैं, वो भी अड़ गए हैं कि अब हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमको मारो या कुछ भी करो, हम गाज़ा में ही وهي كل اهل غزه قاعدين، وهي حي الرمال، وهيني انا فاتح سوبر ماركت في حي الرمال، وهيني ببيع في الزباين طبيعي جدا، ولا خايفين من القصف تبعكم ولا من طياراتكم ولا من الاجتياح البري. احنا مع المقاومه. احنا ايش بتقول المقاومه؟ احنا معها، احنا مع المقاومه قلبا وقالب، مؤيدين لاي حركه لحركات المقاومه. احنا فلسطينيين انخلقنا وانولدنا عشان نقاوم اليهود المحتل ارضنا ومغتصبنا من البلد ال 48، مش مستعدين نتهجر كمان مره، صامدين في ارضنا، صامدين في منازلنا، هي نحن في بيوتنا في حي الرمال ومش راضين عليكم نهائيا ولا حنغادرها، موجودين صامدين مكاننا، مش متزحزحين ولا راحلين ولا رايحين شمال.